દેખાય છે બરાબર? વ્યૂ બરાબર છે ને? हाँ कंप्लीट। ओके ओके, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी पावर बाय हिप्नोसिस, यानी हिप्नोटिज्म के थ्रू कैसे आप अपनी मेमोरी की पावर बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि मेमोरी किसके लिए जरूरी है, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए तो जरूरी है डेफिनेटली, बिकॉज उसे स्कूल में जाना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। लेकिन उसके अलावा जितने भी एडल्ट्स हैं उनके लिए भी अगर उनको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेमोरी पावर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई? आप ऑफिस जाते हैं, आपको कस्टमर्स के नाम याद रखना जरूरी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कोई डेट्स होती है इंपॉर्टेंट जैसे एनिवर्सरी या बर्थडे, तो हर एक जगह पर मेमोरी का प्रयोग होता है। एक एज के बाद कहते हैं अल्जाइमर्स हो जाता है। तो एक एडल्ट जब हमारी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आता है, तभी भी हमें अच्छी मेमोरी चाहिए। यानी अगर अच्छी मेमोरी की मैं बात करूं तो ऐसी कोई उम्र नहीं कि हमें अच्छी मेमोरी कब चाहिए, हमेशा चाहिए होती है। तो अब सबसे पहले हम सबके पास अच्छी मेमोरी है। अगर कोई कहता है कि एज के साथ क्या मेमोरी का रिलेशन है, तो मेरा ये मानना है कि विथ एज आपका मेमोरी पावर बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। अब ऐसा हमने जो देखा है वो ये है कि जैसे मेमोरी हमारी एज हमारी बढ़ने लगती है तो हमारी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है। उसका कारण है जैसे उम्र बढ़ती है इंसान सीखना बंद कर देता है, और कहा जाता है जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो कल का अनपढ़ कहलाता है। शुरू किया अपनी जमीन पर, खोदता गया, 1 महीना 2 महीना खोदता रहा, अब फाइनली पानी तो नहीं निकला, काला काला कीचड़ निकलना शुरू हो गया। अब वो परेशान, तो सबको बुलाया, गांव वालों को पूछा ये क्या है, तो पता चला कि वो ऑयल था, यानी तेल का कुआं उसके यहाँ मिल गया था। वो रातों रात अरबोपति बन चुका था। अब उसे सारे गांव वालों को बुलाया, बड़ा उदार था, सबको थोड़े पैसे दे दिए, 1 लाख 2 लाख। अपने घर वालों को बुलाया, उनको जो जो चाहिए घर वगैरह सब लेकर दिया। अब वो अच्छी शांति से अपना जीवन बिताने लगा और उसने फरारी कार खरीदी और रोज फरारी कार लेकर निकलता, रास्ते में जो भी मिलता चलती गाड़ी से उतर जाता, उसका हैंडशेक करता, नमस्ते प्रणाम करता, दुआ सलाम पूछता और वापस गाड़ी में, चलती गाड़ी में आके बैठ जाता। ऐसा वो 20 साल तक करता रहा। ठीक है, 20 साल तक, लेकिन उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना ही चोट लगी। उसका क्या कारण होगा? गाड़ी से उतरने के बाद भी वो क्यों एक्सीडेंट उसका कभी नहीं हुआ, बताइए। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे चैट्स मुझे दिख रही है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर, लेट्स सी क्या आंसर्स आ रहे हैं। सब लोग अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, देखिए कितने लोगों का ध्यान है, कितने लोग सुन रहे हैं। ओके, चैट बॉक्स राजेश जी आप सबके लिए ऑन कर दीजिएगा ताकि वो टाइप कर सके। तो कितने लोगों को क्या क्या लगता है, राइट? अब आप टाइप करें, आपको क्या लगता है उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? क्या गाड़ी बहुत स्लो थी इसलिए? टाइप करें फटाफट। क्या उसका नसीब अच्छा था इसलिए? है कि वो रोज फरारी कार में जाता, रास्ते में उतर जाता गाड़ी से और चलती गाड़ी में ऊपर बैठता, लेकिन कभी उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बताइए। दान करने के हिसाब से वो ड्राइव नहीं कर रहा था। ओके, अच्छा, कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा, वो ड्राइव नहीं कर रहा था। और क्या हो सकता है बताइए? 2 आंसर्स आए हैं, एक है निर्मल कुमावत जी का आंसर आया अहमदाबाद से, अर्पणा जी का आंसर आया है। और कौन कौन अपना दिमाग लगाइए, क्या होगा? क्योंकि लर्निंग 2 साइड होगी, आज मेमोरी का प्रोग्राम है, तो अपना बुद्धि दौड़ाना है आपको, ऐसे ही बैठकर सिर्फ सुनना नहीं है। अपना काम करते हुए आपको फोकस करके सुनना है, क्योंकि ये सेशन आपका लाइफ बदल देगा। मेमोरी कैसे बढ़ाना आपके हाथ में है, आप उसे चेंज कर पाएंगे। आपका तो बढ़ेगा मेमोरी, उसके साथ आपके घर में जो बच्चे हैं जिनको और मेमोरी डेवलपमेंट का जरूरत है, आप उनको गाइड भी कर पाएंगे, राइट? ओके, उसको प्रैक्टिस पड़ गई थी पहले से। ओके, राजेश प्रजापति जी ने ये आंसर दिया। अब मैं आंसर बताती हूँ। आंसर ये है कि फरारी कार उसने खरीद ली और उसके सामने उसने बैलगाड़ी लगा दी थी। वो गाड़ी कभी स्टार्ट किया ही नहीं। वो 20 सालों से सामने बैलगाड़ी लगाकर उसको चलवा रहा था। क्यों? क्योंकि वो किसान था बेचारा, उसको नहीं समझता था कि उसके पास फरारी कार है, जिसके पास जबरदस्त गियर है, हॉर्स पावर है, फुल स्पीड में जा सकती है। उसी तरह हम लोग सुपर मेमोरी, सुपर माइंड रखते हैं, लेकिन हम भी बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव वाले को दूसरों को देखकर ही सीखना आता था। वो बाकी को देख रहा है, बैल बंडी में घूम रहे हैं तो पीछे गार लगा दिया इसने, राइट? तो हमें ये गलती नहीं करनी है, आपको समझनी है। आपके पास अद्भुत मेमोरी की शक्ति है। आप चाहें तो अपने पुराने जन्मों की भी बातें याद रख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूंगी। व्यक्ति 25-26 साल का, पानी के नाम से डरता,
बाथरूम में अगर टब के अंदर पानी भी है तो उसमें भी नहीं नहाएगा, उसको पानी का फियर। स्विमिंग पूल में तो जाने की बात ही छोड़ दो, समुद्र के किनारे अगर गया तो फियर शुरू। थेरेपी के लिए आया, उसको सेशन में हम ट्रांस में लेकर गए, तो वो थोड़ा उसको पास्ट लेकर गए। पास्ट में वो निकला 1 साल की उम्र के आसपास, 1-1.5 साल। तब उसकी माँ उसको पानी में टब में नहला रही थी। कोई आया तो 2 सेकंड के लिए वहां से गई देखने के लिए, इतने में पानी में डूबते डूबते मुंह में पानी वगैरह भर गया था, बच गए वो, मरते मरते बचे। और उसके कारण आज की डेट में उनको फियर बैठा था। रिकन्फर्म करने के लिए मैंने उनकी मदर को बुलाया और बोला कि ये मैंने हिप्नोसिस में ऐसा दिखा है, कैसा हुआ था? बोले हाँ बहुत पहले की बात है, बहुत छोटा था, इसको तो याद भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। आपको कॉन्शियसली शायद याद नहीं, लेकिन आपका बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड सब याद रखता है, एक एक शब्द याद रखता है। यहाँ तक कि आप माँ के गर्भ में थे और तब आपकी माँ ने क्या क्या सुना वो भी आपको अंतर्मन के लेवल पर याद है। यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास सुपर मेमोरी है, हमें बस उसे बाहर निकालना है, अपने यूज के लिए यूज करना है। तो पहले ये माइंडसेट बनाए कि मैं मेरी मेमोरी बढ़ा सकता हूँ, इटसेल्फ आपकी मेमोरी 20% से बढ़ा देगी। पार्ट नंबर 2, ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं पिछले सेशन में भी आपको कहा कि हमारे शब्द क्रिएशन का पावर रखते हैं। ये जितने भी मंत्र उच्चारण होते हैं तो क्रिएशन का पावर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है ओम शब्द पहले ब्रह्मांड में लिया गया, जिसके द्वारा ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और इसी शब्द को हम डेली यूज कर रहे हैं, क्या कहने के लिए? मेरी तो याद शक्ति खराब है, चाबी नहीं मिल रही, मेरी तो याद शक्ति खराब है, मैं तो भूल जाता हूँ। अरे उसको फोन करना, अरे मैं तो भूल गया, अरे उसका एनिवर्सरी, मुझे तो याद ही नहीं रहता। दिन भर में खुद को ये हम बोलते जा रहे हैं कि मुझे याद नहीं रहता, मेरी याद शक्ति खराब है। तो भाई अगर आप खुद ही खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर आपको याद रहेगा कैसे? आप खुद ही अपने आप की मेमोरी बिगाड़ रहे हैं। रूल नंबर 1 है, मेमोरी इंप्रूव करना है तो सबसे पहली चीज अपने शब्दों को बदले। अब अगर ऐसा होता है कि चाबी सच में भूल गए, तो ये नहीं बोलना है कि मैं भूल गया, ये बोलना है कि मेरी याद शक्ति तो बहुत अच्छी है। भले ही मजाक या व्यंग में ही सही, लेकिन अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करना है अपने जीवन सफलता के लिए और मेमोरी के लिए, या कोई भी चीज के लिए जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। ये सिर्फ मेमोरी के लिए सीमित नहीं है, जीवन की कोई भी चीज में जहां सफल होना चाहते हैं, नोट करें कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज के लिए, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ ले धंधा कैसा चल रहा है, और हम कहते हैं अरे मंदा चल रहा है। हमको तो यही लगता है कि ये एजेंट है इनकम टैक्स वालों का, हम उसको भगाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाद में हो ये जाता है कि मंदी बाहर किसी को नहीं नड़ेगी, हमको ही नड़ती है, क्योंकि हम बार बार मंदी मंदी करते रहते हैं। तो आज से शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, अच्छे पॉजिटिव शब्द। अब हिप्नोसिस का रूल, आज हम हिप्नोसिस के द्वारा कैसे मेमोरी को बढ़ाएंगे इसके बारे में बात करने वाले थे। तो सबसे पहला रूल तो हमने शब्द समझ लिए, जरूरी है। अब उसका पार्ट 2, माइंड को प्रोग्राम करना है, अर्ध जागृत मन, हमारे सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए कोई भी चीज कंटिन्यू 21 बार अगर बोली जाती है तो हमारे मन में ऐसे हुक की तरह अटक जाती है। ना 20 बार ना 22 बार, 21 बार जो भी चीज बोली जाएगी वो हमारे अंदर हुक हो जाती है। और अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू आप 21 दिन तक करते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आपकी हैबिट बन जाती है, आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में क्रिएशन हो जाता है नई चीजों का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज याद शक्ति की बात कर रहे हैं तो याद शक्ति के लिए आपको स्वसूचन यानी शब्दों की शैली बनानी है ऐसे कि दिन ब दिन हर तरह से मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ती ही जा रही है। दिन ब दिन हर तरह से मेरी मेमोरी, याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ती जा रही है। इसी स्वसूचन को आपको कंटिन्यू मंत्र जाप की तरह 21 बार गिन कर उंगलियों से बोलना है। अगर आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं तो आपको एफर्मेशन, इसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। कैसे? मैं दिन ब दिन हर तरह से और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। ये कॉमन एफर्मेशन है जो आप हर जगह शब्द बदल के यूज कर सकते हैं। क्या है? दिन ब दिन हर तरह से मैं अपनी याद शक्ति और बेहतर बना रहा हूँ या बेहतर बनती जा रही है, हेल्थ अच्छी बनती जा रही है। या अपने मन से भी बना सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि ये शब्द में कहीं ना शब्द ना हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना शब्द नहीं सुनता, लेकिन ना जिसके सामने लग जाता है वो शब्द नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, नहीं शब्द तो सुनाई नहीं देगा सबकॉन्शियस माइंड को। क्या सुनाई देगा? सिगरेट, सिगरेट, सिगरेट। 21 बार सिगरेट सुन लिया तो अब तलब लग जाएगी पीने के लिए, राइट? तो नेगेटिव शब्द ना, इसका ध्यान रखें और स्वसूचन यूज करें। कौन सा? दिन ब दिन हर तरह से मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ती जा रही है। तो आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए स्वसूचनों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट नंबर 2,
अगर आपने कोई न्यू ब्रांड कार खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल वही फरारी, अगर ऐसी कोई कार आपने खरीदी हो, एक बार चलाई हो, पेट्रोल डीजल डाला हो और गैरेज में पार्क कर दी हो, 1 साल के लिए उसको हाथ नहीं लगाया, तो 1 साल के बाद जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो क्या वो स्टार्ट होगी? नहीं। आप कहेंगे मैम थोड़ा सर्विस करना पड़ेगा, ऐसे एकदम तो नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? बिकॉज कार भी अगर साल भर सर्विस नहीं करो तो खराब होने लगती है। उसी तरह आपकी मेमोरी, अगर आप उसका रेगुलर प्रयोग नहीं करते तो वो भी जंग खा जाती है, और अगर उसको सर्विस किया जाए तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही है, वो सही आंसर नहीं आया तो, और इस फियर के कारण एग्जामिनेशन में उसे कुछ याद नहीं आता, जैसे बाहर निकलता है हॉल के एग्जाम पेपर खत्म हो गया है, उसको याद आने लगता है। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का फियर है तब मेमोरी काम नहीं करती। चॉकलेट आपका जो हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर है, वहां पे जो स्ट्रेस बन रहा है उसको रिलैक्स कर देता है। गुस्सा भी क्यों आता है? आप स्ट्रेस में है इसलिए। तो अगर जो व्यक्ति रोज थोड़े से चॉकलेट खाता है, माइंड को रिलैक्स रखता है, फिर सोचते हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर सबकी बात नहीं करूंगी, जो पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, वेरी नाइस। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करने के लिए बहुत मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पर पॉजिटिविटी अंदर से ही नहीं आ रही है, तो कैसे पॉजिटिव रहे? इसको बदलने का तरीका है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस करता ये है कि ये जो अर्ध जागृत मन है आपका, आपके अंतर मन में जाकर वो बदलाव लाएगा। अभी अंतर मन में हम जाना तो चाहते हैं, कैसे जाएं? इसको अब समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास मन कितने प्रकार के हैं। ब्रेन अलग हो गया, बुद्धि अलग हो गई। ये हमारा ब्रेन है, वो फिजिकल ऑर्गन है। पोस्टमार्टम करेंगे, ब्रेन देखेगा, माइंड नहीं नजर आता। माइंड अगर जानना है आपको तो उसका सिर्फ अनुभव आप कर सकते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे तभी मन नजर नहीं आता। मन के अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। उसके अंदर 2 पार्टीशंस है। एक होता है जागृत मन, जब आप जाग रहे हैं और जो मन काम कर रहा है और एक्टिव है, डिसीजन ले रहा है, जजमेंट ले रहा है, थिंकिंग का काम कर रहा है, ये सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, जागृत मन करता है, जिसके पास कितना पावर है? 10%। तो भाई 90% पावर कहाँ है? ये है हमारा अर्ध जागृत मन। ये अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है, और ये मन 24 घंटे चलता रहता है, सुबह रात नींद में। और इसी मन के पास पावर होती है हमारा हार्ट बीट करवाने की, शरीर का मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी को मेंटेन रखना, अपने आप कोई विचार आना या चले जाना, और बाहर की दुनिया जो हमारी क्रिएट हुई है और अंदर की दुनिया जो बनी हुई है, उसका पूरा कारण सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन है। अर्ध जागृत मन समझ लीजिए एक जिन की तरह है। अलादीन चिराग रगड़ता है, जिन बाहर आता है, कहता है 3 विश पूरी करूंगा, मांगो। पर आपके पास ऐसा चिराग है, अगर उसको रगड़ना आ गया तो वो अनलिमिटेड विश पूरी करने के लिए तैयार है, जो आपको सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, अच्छे रिश्ते, हर एक चीज दे सकता है। आपको मांगना आना चाहिए। लेकिन वो अर्ध जागृत मन, वो चिराग रगड़े कैसे? तो हम कॉन्शियस माइंड से उसके पास जाने की जब कोशिश करते हैं तो उसके पास एक दरबान है। वो खड़ा रहता है कि क्या चाहिए? बोले 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो दरबान खड़ा हो जाता है, और वो दरबान है विश्वास का। वो देखता है कि तुम्हारे ऊपर विश्वास है क्या, कि तुम सच में ये काम कर सकते हो। तो आपके मन के विचारों को पढ़ता है, पढ़ना शुरू कर रहा है। वो देख रहा है कि पैसे तो इसको चाहिए, लेकिन ये सोच रहा है कि मेरी बीवी मेरा नहीं सुनती, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, और बोल रहा है मुझे पैसा चाहिए। तो तू अंदर नहीं जा सकता। क्यों? तेरा अटूट विश्वास है कि तू नहीं कर सकता। तो ये विचार मैं अंदर जाने ही नहीं दूंगा। तो आपके लाइफ में आप दिल से कोई भी चीज चाहते हो, लेकिन रिजल्ट ना आने का ये कारण है कि आपके मन में हमेशा 2 विचार चलते हैं, और एक होता है पॉजिटिव, एक दूसरा नेगेटिव। और हमारा ज्यादा अटूट विश्वास होता है नेगेटिव चीजों पे, कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो हमारे अंदर वो आने नहीं देता। अब हमें क्या करना है? ये जो बिलीफ वाली जो दरबान है, उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके अंदर घुस कर उसको प्रोग्राम करना है। सबकॉन्शियस माइंड वाले से बात करनी है कि भाई मुझे ये चाहिए, दे दे। तो ये दरबान को सुलाने का जो काम है वो हिप्नोसिस करता है। हिप्नोसिस आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपके अंदर जो भी उसको फिट करना है, जो भी बदलाव लाना है, वो लाता है। अब हिप्नोसिस में पूरा आपको मेडिटेशन करवाऊंगी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर 20-25 मिनट का सेशन होता है, जिसमें सांस अंदर बाहर, या तो उसका हम अलग पार्ट लेंगे। बिकॉज आज मेमोरी का समझना और हिप्नोसिस को पहले समझना और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना, तो टोटल ऑन 2 आवर्स लगता है। तो अभी मैं आपको बेसिक्स ऑफ हिप्नोसिस बता रही हूँ कि आप नेचुरल हिप्नोसिस में कब रहते हैं और उसके स्टेप्स क्या है। फिर मेरे ऑनलाइन स्टोर पे इसके रेडीमेड सीडीज हैं, आपको करना कुछ भी नहीं है, जाके सीडी एक ले लेनी है ना, और उसको बाद में प्रोसेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो 1-2 दिन के बाद आप लाइव मेरा रखिए फिर से। लेकिन वही दिक्कत होता है कि एक सीडी होना और रूम में कोई नहीं और हिप्नोसिस करना ज्यादा इफेक्टिव है।
ना कि इस तरह से करना मास्क में और पीछे से किसी और की आवाज आ रही है, बीच में से लाइन ब्रेक हो जा रही है, हिप्नोसिस में डीप में गए और जूम बंद हो गया है। तो ये सारा टेंशन नहीं चाहिए, राइट। हम इसको प्रॉपरली बाद में करेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हिप्नोसिस है, इसको करने का स्टेप किया है। नेचुरली हम हिप्नोसिस में कब रहते हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। यस, वी कैन इंप्रूव आईक्यू लेवल बाय दिस। सुरेश भाई ने कुछ लिखा है कि सुरेश जी ने कि आईक्यू लेवल भी इससे इंप्रूव कर सकते हैं। यस, नेचुरली कि आप रेगुलर हिप्नोसिस करते हैं तो हिप्नोसिस से आप पैसा कमा सकते हैं। आज मेरा एक और लाइव सेशन है एफबी पे, मेरे पेज पे, उसमें मनी अट्रैक्शन का टेक्निक सिखाने वाली हूँ, वो भी हिप्नोसिस के द्वारा ही होता है। तो यस, आईक्यू बढ़ाएंगे आप अपना रिलेशन इंप्रूव करेंगे, आपकी शादी नहीं हो रही है, सोलमेट अट्रैक्ट करेंगे, आपका कोई उद्देश्य गोले पूरा नहीं हो रहा है, आपको आइडियाज नहीं आ रही है, आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं, हिप्नोसिस से सब होता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप पाना चाहें और ना पा सके हिप्नोसिस के द्वारा। बस आपको अपने अंतर की दुनिया बदलनी है। तो अब नेचुरल आप हिप्नोसिस में कब रहते हैं? हिप्नोसिस का एक लेवल होता है, बीटा, अल्फा, डेल्टा, गामा, ऐसे 4 लेवल होते हैं हमारे माइंड के। जब हम कॉन्शियस है, जैसे मैं एक्टिव हूँ, अलर्ट हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों से, तब मैं बीटा लेवल पर हूँ। और एक अल्फा लेवल होता है। अल्फा लेवल एक ऐसा स्टेट है कि जब हम जाग भी नहीं रहे और सो भी नहीं रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा लेवल, ये कब आता है? जब दोपहर को खाना खा लिया है और अब आधी आधी नींद आ रही है और हम जाग भी रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं नहीं लग रहा है, एक झपकी लग जाती है बीच में, है ना सो रहे ना जाग रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं, जस्ट उठने का, पूरी तरह उठने से जस्ट थोड़ा पहले आप सो भी रहे हैं, आधी नींद में है और जाग भी गए यार, अवेयर भी है, राइट। तो सुबह भी एक पॉइंट आता है जब आप थोड़ा 2-3 मिनट के लिए फेज में होते हैं, अल्फा लेवल जिसको कहते हैं। और रात को सोने के जस्ट पहले, नींद लगने के जस्ट पहले जो लेवल होता है, वो होता है अल्फा लेवल, क्योंकि तभी भी हम जाग नहीं रहे ना ही सो रहे हैं, बीच के लेवल में है। तो अल्फा लेवल में जो भी चीज आप माइंड को प्रोग्राम करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि उठे बराबर ध्यान, मेडिटेशन, भगवान का नाम लेना, या आपका जो भी गोल है उसका विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन, जो भी मैंने बताया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है, मेडिटेशन से लेकर आप मॉर्निंग में उठ के तुरंत करिए, तो आपको डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा हिप्नोसिस में गए बगैर, क्योंकि नेचुरल हिप्नोसिस है। फिर आफ्टरनून में आपको नींद आ रही है, एक काम करिए, लेट जाइए, लेट कर अपने माइंड को प्रोग्राम करिए, 21 बार गिनकर एफर्मेशन दीजिए, हिप्नोसिस करिए, जो मैं प्रोसेस आपको सिखाऊंगी, वो अंदर चला जाएगा तुरंत। और उसी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, भरत सिंह जी, आज भरत सिंह जी का फोन भी आया था। ओके, मैं अभी बस एंड पर ही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 32 मिनट्स हो गया मुझे लाइव होकर, तो और मैं 5-7 मिनट लूंगी, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, अब आता है रात का समय, तो आप कोई भी नेगेटिव चीज, मेरा ये बोलना है कि ये 3 पीरियड पे आपको नहीं करनी है। अब नेगेटिव चीजों में क्या आती है? न्यूज चैनल्स, टेलीविजन, या कोई, आप नोटिस करना, वीडियो गेम भी खेलते हैं, अगर रात को खेलते खेलते सो गए हैं तो रात भर वो गेम के सपने आते रहते हैं। लेकिन अगर रात को आप कोई पॉजिटिव थॉट डालकर सोते हैं तो रात भर उसी थॉट पर मन काम करता है। तो अगर आपका कोई गोल, जितनी बातें कही हमारे को समझे, हमने माइंड में लिया इस बात को, और बहुत सिंह जी, मैं एक काम करता हूँ, एक ही क्वेश्चन है, एक काम करता हूँ, आवाज ठीक नहीं आ रही, मैं एक मिनट में आपका सेटिंग करता हूँ, ठीक, मैं वेटिंग रूम में भेज के एक मिनट वापस आपको कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी आ जाए आवाज ठीक जी। हाँ, सभी की तरफ से रियल मतलब दिल से धन्यवाद, मैं भी आज भी जी हाँ जी, और बहुत बढ़िया रहा, और ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा कि पॉजिटिव सकारात्मक सारे हम विचार में ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और हमारा काम जो है दुनिया को इसलिए सुख शांति स्थापना करना, तो वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बढ़ेगा जी। अर्पणा जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी, और कोई शायद लाइव आके बात करना चाह रहे थे, क्योंकि मेरा अभी लाइव सेशन 7 o'clock है, तो मुझे 5 मिनट बैक निकलना पड़ेगा, तो 5 मिनट के अंदर आप जो भी क्वेश्चंस होंगे ले लीजिए। एग्जैक्टली राइट। हाँ बस तो 5 मिनट के लिए कोई हो तो ठीक है। हाँ हिप्नोटिज्म, अच्छा हिप्नोटिज्म पे ही हमें पूरा जी, एक्चुअली वो भी सुरेश जी ने जो लिखा है, हिप्नोटिज्म जो लिखा है उन्होंने, आज हमने क्या बात की, मेमोरी के बारे में ज्यादा बात की, और हिप्नोटिज्म का कुछ हिस्सा हमने कवर किया कि हिप्नोटिज्म होता क्या और कैसे हम शॉर्ट में हिप्नोटिज्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप्स के साथ। हम एक अगला सेशन ले सकते हैं जिसमें प्रॉपर सिर्फ हिप्नोटिज्म के ही बारे में रहेगा कि अल्फा स्टेट और बाकी के स्टेट्स कौन से हैं। अच्छा, जाते हैं तो अल्फा लेवल में जाने का सही तरीका क्या है, उसकी इफ्स एंड बट्स क्या है वगैरह, डिटेल में एक 30 मिनट का
सिर्फ हिप्नोटिज्म क्या है वो जानने के लिए हम सेशन ले सकते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, मन को कैसे काबू कर पाता है या चेंज कर पाता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है ना। तो इस वजह से सेल्फ सेशन की बजाय कोई और ले ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। तो ये मेरी सेशन लेते हैं, मैं इनकी सेशन लेती हूँ, तो हम जी तो इनको हम जरूर करेंगे, है ना। सेशन में इनका नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ और ये सेशन मुझे भेज दीजिएगा राजेश जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एग्जिट कर लेती हूँ फिर, है ना। हाँ ओके ठीक है, अभी हम मीटिंग हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। हाँ जी मीटिंग यहाँ एंड करें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।